हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है और काफ़ी बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो देखिए, इस महीने में लगभग मैं 2 बार मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने जो एक कुर्ते का वीडियो डाला था, तो वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और फिर उसके साथ मुझे बनाना था ये प्लाज़ो पैंट, तो इसकी कटिंग मैंने कर दी है। और देखिए, तबीयत जब ख़राब होती है ना, तो देखिए, ना तो किसी काम में मन करता है और ना ही काम ही घर के मुश्किल से हो पाते हैं। तो ये जो कुछ काम होते हैं ये नहीं कर पाई थी मैं। और सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि देखिए, जब हमारी तबीयत ही ख़राब रहेगी है, मन भी थोड़ा सा परेशान सा रहता है जब तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस टाइम में ऐसे कामों को करने का देखिए ना तो मन होता है, और देखिए ना ही अपने जो पसंदीदा काम है वो कुछ नज़र नहीं आते। फिर तो मतलब जो जिम्मेदारी वाले काम होते हैं वो ही हो जाएं, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, इसकी कटिंग मैंने एक दिन पहले करके रख दी थी। तो मैंने सोचा चलिए इसे सिल लेती हूँ, तो पर मैं सिल नहीं पाई थी, तो मैंने उस दिन कटिंग ही करके रख दी थी। और फिर अगले दिन मैंने इसकी सिलाई की थी। क्योंकि देखिए ना, जब सिलाई की थी तो तब भी मेरी तबीयत हल्की सी ना ऐसी थी, कमज़ोर सी हो रही थी, सारे शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही थी। तो ना पहले तो मैंने सोचा चलिए इसे काट लेती हूँ। खूब कोशिश की मैंने, खूब, पर उस दिन मुझसे ये मतलब प्लाज़ो पैंट सिल ही नहीं पाया था। फिर अगले दिन मैंने फिर से, मुझे मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, तो फिर से मैं इसे लेकर बैठ गई। है देखिए, मन है जो थोड़ा सा मतलब बॉडी रिलैक्स होती है, मेरा ऐसा है कि मेरे से मतलब बिस्तर पर टिका ही नहीं जाता। शायद यही वजह है कि मैं जल्दी ठीक भी नहीं हो पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है। क्योंकि देखिए, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारा शरीर एकदम से मतलब आराम मांगता है, तभी हमारी बॉडी जल्दी से रिकवर हो पाती है। तो ऐसा मतलब होता है, डॉक्टर बताते हैं। पर मेरा मन का क्या करूँ मैं, बस थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए फिर मैं लग जाती हूँ। तो देखिए, फिर मेरा थोड़ा सा तबीयत ऐसी थोड़ी सी फ़ायदा सा महसूस कर रही थी, तो फिर मैं दोबारा से इसे सिलने लग गई। तो मतलब दूसरी बार इसे लेकर बैठी, तो मैंने थोड़ी देर ही काम किया, तो फिर भी मैं मतलब इसे पूरा कंप्लीट करने की मैंने खूब कोशिश की, मैं तब भी इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई है। आप देख सकते हो, प्लाज़ो पैंट में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं कटिंग करके लगभग 1 घंटे में, एक मुश्किल से 1 घंटा लगता है, जो कि मैं 1 घंटे में एकदम से फिनिश सारा तैयार कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद मतलब सिलाई करके एकदम से तैयार कर देती हूँ, प्रेस वैस करके। और देखिए, मुझे लगभग 3 दिन बैठना पड़ा इसे लेकर है। एक दिन मैंने कटिंग की, एक दिन मैंने थोड़ी सी सिलाई की, तीसरे दिन मैंने फिर से इसे सही किया। तो देखिए, जब हम आराम करते हैं ना, तो शरीर तो रिलैक्स हो जाता है, पर दिमाग को रिलैक्स करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बात करती हूँ कि जब तक हमारा दिमाग मैनेज नहीं होगा, जब तक हम दिमाग से मतलब रिलैक्स नहीं होंगे, तब तक हम देखिए किसी काम को पूरा कर ही नहीं सकते। और ये बात सच है कि मैंने लाख कोशिश कर ली, फिर भी मतलब मैं नहीं कर पाई किसी काम को। और देखिए, आपको थोड़ी भी अगर मेरी वीडियो कहीं से भी पसंद आती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना है। अगर एक आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना है, क्योंकि आपके एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो पर हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि देखिए उससे काफ़ी दुख पहुँचता है। मैं वीडियो में आपको वही दिखाती हूँ जो मेरी डेली लाइफ है, और जो मैं ना, जो मेरी सोच और समझ है और जो मेरा अनुभव है, उसी तरीके से मैं वीडियो को सामने लाती हूँ है। और देखिए, ज़्यादा मुझे इंटरनेट पे, ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा इतना कुछ मुझे आता नहीं है। जितना मुझसे आता है, मतलब हाँ, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। और देखिए, सीखने की चाह मेरे अंदर शुरू से ही थी, और सभी को सीखना चाहिए। और सीखने की देखिए ना तो कोई उम्र होती है, और ना ही ऐसी कोई कोर्स होता है कि हाँ जी, इन चीज़ों को आप सीखिए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं कि वो पॉसिबल भी नहीं हो पाते हैं। तो ये ऐसे ख्याली पुलाव से थोड़ा दूरी बना कर रखें हैं, क्योंकि दूरी हम बनाकर तब रखेंगे जब हमारा माइंड एकदम से फ्रेश रहेगा। और देखिए, मौसम है, मौसम की मार है, ये तो सभी के लिए है, मेरे लिए क्या अलग से है, सभी के लिए है। और आजकल बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी वायरस फैला हुआ है। डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो काफ़ी सारी भीड़ मिलती है इन दिनों में। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए सभी। और देखिए, फाइनली मैंने ये कंप्लीट कर लिया,
और कंप्लीट करने के बाद ये इस तरीके का दिख रहा है और ये एकदम से परफेक्ट बना था। तो परफेक्ट बनने के बाद फिर मैंने इसे धो कर रख दिया था। फिर मैंने की थी इस पर प्रेस वगैरह। तो मुझे जाना था आज कहीं पर, तो मैंने सोचा चलिए आज इसे ही पहनकर ट्राई किया जाए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और वैसे में ये मेरे नापे का ही है और मुझे पर थोड़ा सा लूज़ लग रहा था, पर देखिए कॉटन फैब्रिक है ना, तो इसीलिए मैंने ये लूज़ सिला था, क्योंकि कॉटन फैब्रिक ज़्यादा अगर थोड़ा फिटिंग का होता है तो वो चल नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा लूज़ सिला था, पर ये एकदम से परफेक्ट सिल गया था। और सबसे अच्छी खुशी तो मुझे इस बात से मिलती है कि देखिए जो मुझसे मतलब ये पैंट प्लाजो तो बिल्कुल आते ही नहीं थे कहीं से भी, सलवार वगैरह तो सिल भी लेती थी। और देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सीख कर अब मैं परफेक्टली बनाने लगी हूँ और बहुत ही अच्छे से बना देती हूँ। जैसा दर्जी बनाते हैं मैं उसी तरीक़ा का बना देती हूँ और मतलब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए फिर मैंने नहा धोकर हो चुकी थी तैयार, और तैयार होने के बाद देखिए ये इस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। और आप लोग देख सकते हो ये प्लाजो पैंट वाला सूट है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो दिखाती हूँ आपको, ये इसकी चुन्नी है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक था और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा था ये। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी बहुत ही सुंदर लग रही हो आप। और तो देखिए काम तो ख़त्म होते ही नहीं है महिलाओं के, चाहे हो जा रही हूँ कहीं तब भी और ना जा रही हूँ तब भी। तो देखिए जाते जाते जैसे ही मैंने सूट तैयार किया अपना, तो फिर मुझे खाना भी देना था, बच्चों को जूस वगैरह भी बनाना था, और जो कि किचन में काफ़ी सारा काम पड़ा था। और मैं जाते जाते सारे काम को फटाफट से ख़त्म कर रही थी, क्योंकि देखिए महिलाओं का ऐसा होता है, मेरा क्या सभी हाउसवाइफ का ऐसा होता है कि घर से बाहर निकलते टाइम उनके दिमाग में यही थॉट्स चलते रहते हैं कि मतलब कोई काम तो नहीं रह रहा है, कोई काम बिगड़ तो नहीं रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा है। तो इसी कश्मकश में मतलब हम अपना कुछ देख ही नहीं पाते। और ये खासकर हाउसवाइफ के साथ ही होता है, क्योंकि वो जाते जाते भी मतलब 2-4 कटोरी भी रखी होंगी ना गंदी, वो उन्हें भी धोकर जाने की कोशिश करती हैं पूरा, क्योंकि उनको सभी को लगता है कि आकर वो हम ही को देखना है। तो इसीलिए वो जाते जाते भी उनके काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। और हस्बैंड तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे जाते जाते भी काम ख़त्म नहीं हो रहे, पर इन लोगों को कौन समझाए हैं। ये सारा काम तो बस महिलाओं की समझ में ही आता है, मुझे नहीं लगता है आदमी कोई भी समझ पाएगा इन बातों इन चीज़ों को। तो देखिए खाना वाना देकर, और मैंने भी खाना खा लिया था जल्दी से आनन फानन में, और मुझे जाना था थोड़ा सा। तो जाने के बाद फिर मैंने जूस भी तैयार कर दिया था, क्योंकि बच्चों का पहले देखना होता है, अपना बाद में देखना होता है। एक माँ के साथ ऐसा ही होता है। और माँ का तो ऐसा है कि अगर बच्चे भरपेट खा लेते हैं ना, तो माँ को फिर अपने खाने की चिंता भी नहीं रहती है। माँ की ममता ऐसी है, ईश्वर ने न जाने माँ के अंदर ऐसे कौन से आत्मा बसाई हुई है, जो कि माँ के लिए तो वह एक माँ ही समझ सकती है, वरना कोई भी नहीं समझ सकता। देखिए बच्चे समझे ना समझें, वो उनका टाइम आएगा वो तब समझ पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे नहीं समझते हैं, कोई भी बच्चा हो। और देखिए तब हम बच्चे थे, शायद हमारी भी समझ में तब नहीं आता था, तो इसीलिए बच्चे इस बात के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो न बस वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सभी ठीक हो जाता है। और अब मैं फटाफट से जाने वाली हूँ और आगे दिखाती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। तो देखिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।